So now chapter 6 I'm going to start. The name of the chapter is algebraic expressions. The name of the chapter is algebraic expressions. So as I'm using this word algebraic expression, algebra comes in your mind, which I have explained, which I have introduced in class 6. Remember everyone? Algebra, right? तो व्हाट वॉज अलजब्रा सबने किया हुआ है कि पार्ट ऑफ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अलजब्रा है क्या हमारे पास? तो अलजब्रा इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. मैंने याद है 6th क्लास में बताया था कि जब डिजिट और वेरिएबल को हम मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से लिखते हैं तो डैट इज़ अलजब्रा. ओके, सो वंस अगेन algebraic expression is a combination of constants and variables connected with 4 fundamental operation. अब आप कहोगे कि ये ऑपरेशंस कौन से हैं? डॉक्टरी ऑपरेशन नहीं है यहाँ. वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, यू कैन सी 2x + 3. याद है क्लास 6 में हम इसको लिखते थे 3 एडेड इन 2 times x, है ना? तो दिस इज सैड टू बी algebraic expression. Okay, so now part of an expression, algebraic expression separated by symbol plus or minus. यानी जब हम, जैसे आपने देखा 2x + 3 में हमने प्लस लगाया है, हम यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं. तो दे आर सैड टू बी टर्म्स ऑफ एन algebraic expression. ठीक है, तो कैन यू टेल मी इन 2x + 3 हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? 1 2x and the second 3, right? तो now an algebraic expression having only one term, अगर सिर्फ एक टर्म दी हुई है, यानी सिर्फ हमारे पास क्या है? 2x है, ये टर्म है ही नहीं हमारे पास, ठीक है? या सिर्फ 3 है, हमारे पास 2x है ही नहीं. तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे आर सेड टू बी मोनोमियल. एन algebraic expression having 2 terms, ठीक है, आप करो क्लास 6 क्या बोलते थे हम? बाइनोमियल. हैविंग 3 terms, ट्राइनोमियल, राइट? तो डिफाइन ऑफ algebraic expression, डिफाइन ऑफ टर्म ऑफ algebraic expression, monomial, binomial, trinomial. You have to write in the beginning of this chapter. Once again, I am telling you that first define is of algebraic expression, second is of terms of algebraic expression, third is monomial, fourth is binomial, fifth is trinomial. ठीक है, क्लास 6 को थोड़ा सा और रिकैप करते हैं. I told you how to add algebraic expression और how to subtract. और add में I told you 2-3 method. One was one was column method and the second was horizontal. Column था हमारा standing, like x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर. और हॉरिजेंटल था कि जैसे टर्म्स दी हुई हैं हम उसको एक सिंगल लाइन में लिखते थे. तो हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट, यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल. बी केयरफुल कि इन एग्जाम्पल 2 व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो याद है हम किस चीज़ का ध्यान रखते थे कि वेन एवर वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन वी आर चेंजिंग द साइन. देखो जरा, कॉलम मेथड किया हमने, ये नंबर पॉजिटिव था हमने नेगेटिव किया, ये नंबर नेगेटिव था हमने पॉजिटिव किया. सो डैट मीन्स इन सब्ट्रैक्शन वी हैव टू चेंज द साइन. चाहे आप हॉरिजेंटल मेथड कर रहे हैं, चाहे आप कॉलम मेथड कर रहे हैं, ठीक है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आ गया. नाउ व्हाट टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई. अब किसको मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल्स को. मोनोमियल्स का मतलब सिंगल टर्म. So now see, first worksheet I am going to start. You want to find the product 9x square, 9x power 3 multiply 2x power 4. हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है?
तो how to do multiply? See the solution very carefully. When we want to multiply these two numbers, पहले ये चेक करते हैं क्या 9x क्यूब को हम मोनोमियल कह सकते हैं. Of course, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है. 2x4 is also a monomial. Yes. So now what to do? डिजिट को आप पहले निकाल दो. यहाँ से 9, यहाँ से 2. तो 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 3 मल्टीप्लाई x पावर 4. ठीक है यहाँ तक. अब 9 2 ज़ा 18, डिजिट तो मल्टीप्लाई हो गए. नाउ सी दिस x टू पावर 3 मल्टीप्लाई x टू पावर 4. व्हाट वी कैन डू? कैन वी इम्प्लीमेंट एनी लॉ? रिकैप करो लॉज. We can use first law. So you have to write inside the bracket कि कौन सा law use कर रहे हो. So by the use of first law we can add the power 3 plus 4. So we will get 18x raised to the power 7. ठीक है. और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एट जस्ट अ बिगिनिंग, तो यू आर यूजिंग डिफरेंट टर्म्स. और जब आपको सिंपल देखने से पता लग जाएगा तो पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वेरिएबल्स को कर दोगे. नाउ सी द नेक्स्ट. -6a² मल्टीप्लाइड बाय 5a रेज टू द पावर 7. डिजिट को पहले ले लो, -6 मल्टीप्लाई 5, और फिर वेरिएबल को ले लो. वी विल गेट a रेज टू द पावर 2 + 7 इज इक्वल टू 9. Okay, so we will get -30 a raised to the power 9. Now in second question, one part is left. You can try that. Multiply 7pq multiplied by 4/3 p square q cube multiplied digit by digit. 7 multiply 4/3 and multiply p पावर 1 यहाँ है, p पावर 2 वहाँ है, तो p पावर 1 + 2, q पावर 1 + 3, it's q पावर 1 + 3, and when we will solve we will get like this. कटिंग पॉसिबल हो तो कटिंग कर सकते हो, otherwise you can write like this. And similarly next question you can see I have done few of the parts. डेसिमल डिजिट हैं तो डेसिमल डिजिट को मल्टीप्लाई ध्यान से करना है. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आई हैव एक्सप्लेन इन चैप्टर 3. सेम वेरिएबल की पावर ऐड करनी है, b पावर ऐड हो जाएगी, c की पावर ऐड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा. यू कैन चेक. इन क्वेश्चन नंबर 4 लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. नाउ 1/2 दीज 3 टर्म्स वी वांट टू मल्टीप्लाई. तो हमने क्या किया, पहले डिजिट निकाल लिए, फिर वेरिएबल निकाल लिए. Now in this question we are getting -1x to power 6. अब वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब होता है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्या वो आंसर हमारा राइट है. तो व्हाट टू डू, अब किसके लिए वेरीफाई करना है फॉर x = 1. तो हाउ वी कैन चेक आवर आंसर. अब हमारा क्वेश्चन में हमने कहा जो क्वेश्चन था ये वाला, इसको हमने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जो आंसर आया उसको हमने कहा ये राइट हैंड साइड है. तो क्वेश्चन में भी हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया. अब x ख़त्म हो गया. एंड व्हेन वी हैव सिंप्लीफाई वी आर गेटिंग -1. इसको बेटे थोड़ा सा अपने हाथ से सॉल्व करना होगा. राइट हैंड साइड में व्हेन आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग -1. सो ऑन बोथ द साइड वी आर गेटिंग सेम वैल्यू. सो हेंस वेरीफाइड.